आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तिलकुट चौथ व्रत की कथा। इसे संकष्टी चतुर्थी या सकट व्रत भी कहते हैं। यह माघ महीने की चौथ को मनाया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती है। इस व्रत में तिलकुट की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तिलकुट की कथा सुनने से संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं सकट चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवरानी जेठानी साथ रहते थे। जेठानी अमीर और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट के लाता और बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता, लेकिन वह हमेशा बीमार रहता था। इसलिए देवरानी अपने जेठानी के घर काम करती थी। बदले में जेठानी अपनी देवरानी को बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि देती थी। एक बार माघ की चौथ आई तो देवरानी ने 5 रुपए का तिल और गुड़ बाजार से लाकर तिल से तिलकुटा बनाया और भगवान गणेश को भोग लगाकर तिलकुट की कथा सुनी। उसके बाद तिलकुटा को ऊपर छींके में रख दिया। कथा सुनने के बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। वहां जाकर उसने पूरा खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए पूछा, तो बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया और बोले माँ व्रत है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। बच्चों के मना करने के बाद देवरानी ने जेठ जी से भी खाना खाने के लिए कहा। जेठ जी ने भी खाना खाने से मना कर दिया। जेठ जी बोले, जब घर में किसी ने नहीं खाया है तो मैं भी सभी के साथ खाना खाऊंगा। काम करते करते काफी देर हो चुकी थी, तो देवरानी ने जेठानी से कहा, जेठानी जी मुझे कुछ खाना दे दो, मैं अपने घर जा रही हूँ। जेठानी बोली, अभी तो किसी ने खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूँ? तुम सुबह जल्दी आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी मायूस होकर घर वापस लौट आई। घर पर उसके बच्चे और पति इंतजार कर रहे थे कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि आज तो त्योहार है। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। बच्चों को रोता देख पति को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, जब तुम 2 वक्त की रोटी नहीं ला सकती तो तुम काम क्यों करती हो? इतना कहकर गुस्से से उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले डंडे से पिटा। डंडा हाथ से छूट गया तो उसको पाटे से मारा। देवरानी रोती हुई पानी पीकर सो गई। उसी रात गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी नींद में ही बोली, आधी सो रही हूँ आधी जाग रही हूँ। गणेश भगवान बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी ने कहा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, तुम्हें क्या दूं खाने में? ऊपर छींके में तिलकुटा रखा है, वही खा लो। गणेश भगवान ने तिलकुटा खाया और फिर देवरानी से बोले, मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? देवरानी ने कहा कि यह झोपड़ी मेरी है और पूरी खाली पड़ी है, जहां मर्जी हो वहां निपट लो। गणेश भगवान पूरी झोपड़ी में यहाँ वहां निपटने लगे। थोड़ी देर बाद गणेश भगवान फिर देवरानी से बोले, बताओ मैं अब कहाँ पहुँचूं? देवरानी नींद में बोली, मेरे सर में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी हीरे मोतियों से जगमगा रही थी। गणेश भगवान ने सर में जहां जहां पोंछा था वहां वहां हीरे मोती चमक रहे थे। देवरानी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई।
रात में सपने वाली बात याद आई तो उसने भगवान गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। उधर जेठानी देवरानी का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक देवरानी जेठानी के घर नहीं पहुंची, तो जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। बच्चे जब देवरानी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाची का घर पूरा जगमगा रहा था। बच्चों ने चाची से कहा कि माँ घर पर बुला रही है। देवरानी ने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी माँ से कह दो कि मैंने बहुत काम कर लिया तुम्हारे घर, अब तुम अपनी माँ को हमारे घर काम करने के लिए भेज दो। दोनों बच्चे घर जाकर अपनी माँ से कहते हैं कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से भरा हुआ है। जेठानी ने जब यह सुना तो वह दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर गई। वहां का सब नजारा देखकर दंग रह गई। देवरानी का घर तो सोने चांदी और हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। जेठानी ने अपनी देवरानी से पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने अपनी जेठानी को सारा हाल बता दिया कि कैसे कल सपने में गणेश भगवान आए और उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया। जेठानी वापस घर गई। उसने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे डंडे से मारो और पाटे से मारो। पति यह सब बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन अपनी पत्नी के जिद को मानकर उसे बहुत मारा। रात में जेठानी के सपने में गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने जेठानी से भी वही कहा जो उन्होंने देवरानी से कहा था। अगली सुबह जब देवरानी सोकर जागी तब उसने देखा कि उसका घर गंदगी से भरा हुआ था। उसके शरीर और बालों से बहुत बदबू आ रही थी। जेठानी ने कहा, गणेश जी आपने यह क्या किया? देवरानी को तो सोना चांदी हीरे मोती दिया और हमें यह गंदगी। उसने गंदगी साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी साफ नहीं हुई। तब जेठानी ने गणेश भगवान जी से क्षमा याचना की। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, पहले तुम अपने सारे धन का आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दो, तभी यह गंदगी साफ होगी। जेठानी ने ऐसा ही किया, लेकिन उसने एक सोने से भरी हांडी को चूल्हे के नीचे छुपा दिया, परंतु गणेश जी से कोई भी चालाकी ना छुपी। उन्होंने कहा कि चूल्हे के नीचे जो हांडी है उसको भी लाओ और आधा आधा बांटो। जेठानी उसको भी ले आई और सब कुछ आधा आधा कर दिया। तब गणेश जी ने अपनी महिमा से सब कुछ समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपनी कथा सुनने वालों, कहने वालों और जयकारा लगाने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्रेम से बोलो जय श्री गणेशाय नमः।